बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी हो तो साबित कीजिए। हमने जो साबित करना है कि वो ये है कि 4a-5b बटा 4a-5b हो बराबर 4c-5d और 4c-5d के हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मसलाए अक्स निस्बत क्या होती है। इसमें यह होता है कि a निस्बत b बराबर होता है c निस्बत d। तो इसको आप उल्टा करके अक्स निस्बत का मसला जो अक्स निस्बत हम लगाएंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि b निस्बत a निस्बत b है तो इसको b निस्बत a लिख देंगे और c निस्बत d है तो d निस्बत c। हम उसको यानी कि इनकी जगह चेंज कर सकते हैं मसला अक्स में। आगे है मसला अब्दाल निस्बत है। तो इसमें अगर आपके पास a निस्बत b बराबर c निस्बत d हो तो आप क्या काम कर सकते हैं, a को तो a रहने देंगे लेकिन ये c b की जगह में तब्दील हो जाएगा और b c की जगह आ जाएगा। अगर मसला अब्दाल का जो निस्बत है इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं तो c जो है वो b की जगह चला जाएगा और b c की जगह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मसला अब्दाल निस्बत कहते हैं। इसके बाद जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हमारे पास वो होता है जी मसला तरकीब निस्बत। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यह होता है कि अगर a निस्बत b बराबर c निस्बत d हो तो इसको हम लिख सकते हैं a जमा b निस्बत b और जमा c जमा d निस्बत d। ठीक है, और इसके बाद है अगर आपके पास a निस्बत a जमा b बराबर c निस्बत c जमा d भी हम लिख सकते हैं मसला तरकीब निस्बत को। आगे मसला तफसील निस्बत है। तो इसमें अगर a निस्बत b बराबर c निस्बत d तो a माइनस बी निस्बत b बराबर c माइनस यानी a माइनस b लिख सकते हैं और निस्बत b अकेला लिख सकते हैं। अगर इसको a में से b को माइनस करें तो इधर c में से माइनस d को कर देना, c माइनस d निस्बत d। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं ये कि a को वैसे का वैसे, इसके बाद a में से b को निकाल दें और इसका मतलब ये होगा c को वैसे लिख देंगे फिर निस्बत c को में से d को निकाल दें। तो ये आपके पास मसला। तो मैक्सिमम जो इस्तेमाल हो रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चनों में इस्तेमाल हो ये मसला तरकीब व तफसील निस्बत, ये इंतहा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास a निस्बत b बराबर c निस्बत d हो तो आपने कैसे लिख सकते हैं a जमा b निस्बत a माइनस b। ऊपर हमने यहाँ जमा कर रहे हैं फिर माइनस, इधर भी हम c जमा d कर रहे हैं और c माइनस d। तो यही ज़्यादातर मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। यहाँ फिर ये कि अगर a माइनस b इस्तेमाल करें तो फिर a जमा b c माइनस डी एंड c जमा d, यानी दोनों ही मसला तरकीब व तफसील की निस्बत हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी हैं उसमें हमने मसला तरकीब व तफसील का ही इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है कि अगर a निस्बत b बराबर c निस्बत d तो सोल्यूशन है इसका हल यही है कि a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। ये तो उन्होंने कहा है। अब हमने इसको कसर में लिख लेते हैं a बटा b और बराबर c बटा d। ठीक है जी। अब सवाल की हर एक की सिचुएशन को देखना है कि क्या करें। देखें a के साथ 4 आ रहा है और b के साथ क्या आ रहा है 5। इसका मतलब है 4 बटा 5 है। बस पहली वैल्यूज़ को देख लें, ये खुद ब खुद ही दुरुस्त लिखा जाएगा। अगर आप इसको समझ लें a के साथ क्या आ रहा है 4 और b के साथ 5, इसका मतलब है कि 4 a के साथ आना चाहिए और 5 b के साथ। तो 4 बटा 5 को दोनों तरफ हम ज़रब दे देंगे। 4 बटा 5 को दोनों तरफ ज़रब देने से, ठीक है, दोनों तरफ ज़रब देने से। तो अब देखें 4 को ज़रब बटा 5 को ज़रब देनी है हमने किससे, a बटा b से, और बराबर 4 बटा 5 को ज़रब देनी है हमने c बटा d से।
तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यूज़ 4a/5b और 4c/5d। इसके बाद अब हमने मालूम ये करना है, तो इसका मतलब है मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करने से, मसला तरकीब तफसील का इस्तेमाल करने से। तो क्या है, देखिए मसला तरकीब व तफसील में हम जमा चाहिए ऊपर, तो हम लिख सकते हैं इसको 4a/5b और नीचे 4a-5b। हमने अभी पढ़ा है मसला तरकीब व तफसील, तो इधर भी 4c/5d हो जाएगा और 4c-5d। ठीक है, तो ये आपने साबित कर दिया कि यही साबित करना है, यानी सवाल की सिचुएशन के मुताबिक आपने ज़रब जमा करना होगा, जो भी ज़रब करने की ज़रूरत पड़े। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो वहाँ हमें कह रहे हैं जुज़ नंबर 2 में 2a-9b/2a-9b बराबर है 2c-9d/2c-9d। तरीकाकार वही है कि सबसे पहले आपने इसको निस्बत को कसर में तब्दील कर लें, तो a/b बराबर आ जाएगा आपके पास c/d। और इसके बाद देखें तो आपके पास a के साथ 2 ज़रब हो रहा है और 9 b के साथ 9, तो इसका मतलब है कि 2/9 को हम ज़रब दे दें दोनों तरफ, 2/9 को दोनों तरफ ज़रब देने से तो 2 को हमने a के साथ ज़रब दी तो 2a आ जाएगा और 9 को b के साथ ज़रब दी तो 9b बराबर 2 को c के साथ ज़रब दी तो 2c और d के साथ ज़रब दी तो 9d आ जाएगा। इसके बाद आपने मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करना है, मसला तरकीब तफसील का इस्तेमाल करने से अब देखें सवाल में जमा चाहिए, तो इसका मतलब है 2a में जमा कर दें 9b को और इसके बाद 2a में से माइनस कर देंगे 9b को और इधर आप 2c में से जमा कर दें 9d को और 2c में से माइनस कर देना है 9d। तो यही मसला तरकीब तफसील के मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो जो क्वेश्चन था वही हमने साबित कर दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है हमारे पास। तो जुज़ नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि a की c⁻2 जमा b d⁻2 है बटा a c⁻2 माइनस b d⁻2 बराबर है c⁻3 जमा d⁻3 होगा c⁻3 माइनस d⁻3। इसका तरीकाकार वही है कि सबसे पहले हमें ये तो दिया गया है कि अगर a निस्बत b बराबर c निस्बत d, तो आपने निस्बत से किस में तब्दील कर देना है, कसर में। तो ये कसर में जब तब्दील हो जाए तो इसके बाद देखना है कि a के साथ क्या आ रहा है, c की 2 आ रहा है और b के साथ क्या आ रहा है, d की 2। मीन्स c की 2 और d की 2 को क्या कर दें, ज़रब देने से दोनों तरफ। जस्ट आपने लेफ़्ट हैंड साइड को देखकर हल करना है, तो राइट साइड खुद ब खुद बन जाएगी। तो c की 2 और d की 2 को दोनों तरफ ज़रब देने से तो देखें अब a को c की 2 के साथ ज़रब दिया तो a c की 2 हो जाएगा और बटा b d की 2 हो जाएगी और बराबर किसके है जी। अब c की 2 को c के साथ ज़रब दिया c की पावर 3 बन जाएगी और d की पावर 2 को d के साथ ज़रब दिया तो d की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या था, मसला तरकीब और तफसील का इस्तेमाल करना है।
तफसील का इस्तेमाल करने से तो अब क्या आ जाएगा, ए सी की 2, ऊपर जमा चाहिए तो आप जमा लगा दें, फिर बी डी की 2 और नीचे माइनस, ए सी की 2 माइनस बी डी की 2। इसके बाद इधर है तो सी की 3 ऊपर जमा डी की पावर 3 बटा क्या था, सी की पावर 3 माइनस डी की पावर 3। तो इस तरीके से आप जो जुज़ नंबर 4 है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो जुज़ नंबर 4 में हमारे पास जो दिया गया है वो ए की पावर 2 सी जमा बी की पावर 2 डी। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी से हम जब ज़रब दे देंगे ए को और बी डी से ज़रब दे देंगे बी को, तो ये खुद ब खुद ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। हम जुज़ नंबर जो 5 है तो इसको देखें तो आपने ए और बी तो आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, ए के साथ पी और पी के साथ क्यू, यानी पी बटा क्यू से दोनों तरफ ज़रब दे देंगे तो ये भी सॉल्व क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद हम जुज़ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है वो ए जमा बी जमा सी जमा डी बटा है ए जमा बी माइनस सी माइनस डी बराबर है ए माइनस बी जमा सी माइनस डी और ए माइनस बी माइनस सी जमा डी। तो सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, इसमें आपने निस्बत को ख़त्म कर लेना है, ए बटा बी बन जाएगा और सी बटा डी। पहले आप जस्ट इस वैल्यू को छोड़ दें, इसको देखें तो ये आपके पास ए जमा बी आ रहा है, तो मीन्स मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल कर देना है। मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करने से क्या आ जाएगा, ए जमा बी और नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। इधर आपके पास सी जमा डी और सी माइनस डी। और इसके बाद आपने क्या करना है, मसला ए लगा देना है, मसला अब्दाल लगा देना है। मसला अब्दाल क्या करेगा, सी जमा डी को ए माइनस बी की जगह ले जाएगा और ए माइनस बी को सी जमा डी की जगह। मसला अब्दाल इस्तेमाल करने से हमने ये पहले आपको बताया, मसला अब्दाल इस्तेमाल करने से वो क्या करता है, बी को सी की जगह और सी को बी की जगह ले जाता है। तो अब क्या है, ए जमा बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो सी जमा डी या इधर आ जाएगा सी जमा डी और ये ए माइनस बी सी जमा डी की जगह चला जाएगा। ये याद रखना है, ये मसला अब्दाल इस्तेमाल करने से। इसके बाद हम दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हैं। ये फिर खुद ब खुद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो बन जाए। मसला तरकीब तफसील इस्तेमाल करने से, तफसील इस्तेमाल करने से। तो अब इस्तेमाल किया तो हमने देखें ए जमा बी, ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ हैं जो दोनों ऊपर जाकर भी जमा रहेंगी क्योंकि हमने साइन चेंज नहीं की। अब इसके बाद नीचे हमारे पास ए जमा बी, तो देखें हमने यहाँ देखें तो माइनस बी, तो ये आपके जगह दोनों माइनस की हैं इसलिए दोनों माइनस की, और ये माइनस सी और माइनस डी, माइनस को हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रूर दिया तो ये माइनस में तब्दील हो जाएंगी। ऊपर साइन इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि ऊपर ए जमा बी होता, तो जमा के साथ अलामतें जो भी हों वो चेंज नहीं होती। तो ए माइनस बी जमा सी माइनस डी आ जाएगा और इसमें ए माइनस बी, अब माइनस डी है तो ये आपके जगह डी की जगह इस्तेमाल होनी है, इसलिए सी जमा का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और डी माइनस का तो जमा का हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है। तो जुज़ नंबर जो 7 है हम सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने जुज़ नंबर 6 को हल किया है। तो इसमें भी हमारे पास वैल्यूज जो दी जा रही हैं 2a जमा 3b 2 जमा 2c जमा 3d बटा है 2a जमा 3b माइनस 2c माइनस 3d इक्वल टू 2a माइनस 3b जमा 2c माइनस 3d बटा है 2a माइनस 3b माइनस 2c जमा 3d। तो इसका तरीकाकार भी यही है कि हमें निस्बत दी गई है a निस्बत b बराबर है c निस्बत d। तो इसको हम इम्प्लाइज कर दें कसर की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास a बटा b आ जाएगा और ये बराबर किसके आ जाएगा c बटा d के। तो आप देखें a के साथ आपको 2 चाहिए और b के साथ 3। तो इसका मतलब 2 बटा 3 से दोनों तरफ क्या कर दे ज़रब देने से दोनों तरफ ज़रब देने से तो अब हमने 2 को a के साथ ज़रब दी तो 2a आ जाएगा और उसके बाद 3b आ जाएगा और बराबर 2c और 3d आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या काम करना है वही मसला तरकीब तफसील का इस्तेमाल करने से तो क्या हो जाता है कि ऊपर आपने जमा अगर कर दिए वैल्यूज़ को तो नीचे क्या कर देना है माइनस 2a माइनस 3b आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा जी 2c जमा 3d और 2c माइनस 3d आ जाएगी। यहाँ तक हमने क्या कर दिया मसला था। अब इसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है मसला अब्दाल का इस्तेमाल करना है। तो मसला है लिख लें इधर अब्दाल इस्तेमाल करने से तो ये आपने क्या करना है बी वाली वैल्यूज़ ये वाली वैल्यूज़ इधर आ जाएंगे और ये वाली वैल्यूज़ यानी कि इनकी जगह आपने चेंज कर देनी है। तो ये जगह चेंज की तो 2a जमा 3b बटा क्या जी 2 अब c इधर आ जाना है 2c हो जाएगा और जमा का 3d ठीक है। और इधर आपके पास वैल्यू 2c जमा 3d की जगह ये वैल्यूज़ आ जानी है क्योंकि हमने मसला अब्दाल का इस्तेमाल किया। 2a माइनस 3b बटा 2c माइनस 3d आ रहा है ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है इसमें आपने दोबारा मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल कर देना है। मसला तरकीब व तफसील का इस्तेमाल करने से इधर आपने लिख लेना है। तो अब ये क्या हो जाएंगी 2a जमा 3b और जमा ऊपर आप जमा कर रहे हैं ठीक है। और नीचे आपने क्या कर देना है वैल्यूज़ को माइनस 2a जमा 3b। अब ये दोनों जमा किए हैं तो क्या इसकी हो जाएंगी माइनस की 2c माइनस 3d। देखें ये आपके पास जैसे हमने अभी लिखा है माइनस 3b लिखा था तो ये दोनों वैल्यूज़ के जमा किए हैं तो साइन माइनस क्यों। इसी तरीके से आप ऊपर जमा करना है तो साइन चेंज नहीं होते आपने वैसे के वैसे ही लगा देने हैं जमा 2c माइनस 3d और इसके बाद नीचे है तो 2a माइनस 3b। तो ये देखें जमा का है तो किसका हो जाएगा माइनस के 3c हो जाएंगे 2c हो जाएंगे और माइनस के 3d हैं तो जमा के 3d हो जाएंगे क्योंकि नीचे माइनस होती है तो अलामतें चेंज होती है। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।